किसको याद नहीं होगा शाबल आला का वो गोल। वैसे ही 2026 का ओपनिंग मैच होगा मैक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका, मैक्सिको के एस्तादियो स्ता में। आज हम बात करने वाले हैं उस मैच में शामिल दोनों टीमों की क्लास की, उनके कोचेस की। उनके खेलने के अगीले ने एक डूबती हुई नाव को फिर से संतुलित कर दिया है। उसने उस डूबती हुई टीम को एक ट्रांजिशनल जगरनॉट बना के रख दिया है, जो कि इतनी फ्लूइडली 4-3-3 पोजीशन में मूव करती है कि बस देखने पे दिल खुश हो जाए। मैक्सिको टीम जब फुल बैक्स को पुश करती है फाइनल थर्ड में अपने प्लेयर्स को पहुंचाने के लिए, तो उसके मिडफील्डर अल्वारेज स्क्वीज हो जाते हैं बीच में बचे हुए टू सेंटर बैक्स के बीच में, जिससे एक असिमेट्रिकल बैक थ्री बनता है और फुल बैक्स जो है वो ओवरलैप कर पाते हैं क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक स्पेस मिल जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि हाफ स्पेसेस में एंड मिडफील्ड में उसके विंगर्स जो हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं और इस एक्स्ट्रा स्पेस का इस्तेमाल करके वो न्यूमेरिकल एडवांटेज बनाते हैं। जिस बात करें अगर टीम लाइनअप की, तो मैक्सिको के पास एक डिसेंट टीम है। लुई मैराडोना जो उनका गोलकीपर है, उसकी शॉट स्टॉपिंग जो है ना वो देखते बनती है और स्वीपिंग भी वो लाइक मोर देन अबव एवरेज परफॉर्म कर लेता है। अगर मुझे आउट ऑफ 10 रेटिंग देनी होगी तो मैं उसे 8.6 दूंगा। योहान वास्केस जो उनका सेंटर बैक है, उसकी टैकलिंग मुझे मार्टिन स्कर्टल की याद जाती है जो लिवरपूल में खेला करते थे। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके गेम की है उसकी पोजीशनिंग, जो गेम को रीड करके बहुत अच्छे से अपने आप को पोजीशन कर लेता है। उसकी रेटिंग अगर मैं 10 में से देना चाहूँ तो आई गेस 10.7, 8.7 माफ कीजिएगा। ऐसे एडसन अल्वारेज ये इस पूरी टीम के अंदर मेरे टॉप 2 प्लेयर्स में से है। उसकी सेंटर डिफेंस मिडफील्डर में खेलने की वजह से उसका जो इंटरसेप्शन है ना वो सीडीएम की पोजीशन को इतना इंपॉर्टेंट बनाता है। उसका इंटरसेप्शन उसके गेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और साथ में उसका विजन भी। उसके बैक थ्री में मूव करने की वजह से टीम को जो स्पेस मिलता है और टीम जिस तरह से मैनूवर कर पाती है वो देखते ही बनता है। अगर इसको मुझे रीड करना होगा तो मैं इसको 10 में से 8.9 दूंगा। लेकिन इस टीम का जो सबसे स्टैंड आउट प्लेयर है, जिसके बारे में शायद सब बात करेंगे और आप जहां पे भी जाओगे हर एनालिस्ट उसके बारे में बात करेगा, वो है राउल हिमेनेज, जो कि मैक्सिको का स्ट्राइकर है, एक वेटरन है जिसने हमेशा अपनी टीम के लिए एक फाइटर की तरह हमेशा उस पॉइंट पे जज्बा दिखाया जहां पे टीम को उसकी जरूरत थी। उसका होल्ड अप गेम है जो कुछ हैरी केन से मिलता है, जो कि बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं और इंग्लैंड के स्टार स्ट्राइकर है। अगर मुझे इसको रेटिंग देनी होगी तो मैं इसको 10 में से 8.9 दूंगा। और हाँ, एक चीज मैं बात करना भूल गया, राउल हिमेनेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस टीम के अंदर वो होने वाला है कि जब टीम फाइनल थर्ड में रश करेगी और ओवर क्राउड करेगी उस एरिया को, तो जो एरियल बॉल्स होंगे उनको कंट्रोल करके उनको गोल्स बदल देंगे, क्योंकि बाय द वे इज वेरी गुड विद हिज हेडर्स। कमिंग टू साउथ अफ्रीकन टीम, ये लोग वो ओल्ड स्कूल पार्टी पूपर्स टाइप ऑफ टीम है। ह्यूगो ब्रूस हैज टर्न्ड बफाना into an incredibly disciplined defensive machine that can transition in the blink of an eye. इनकी लो ब्लॉक टेक्निक एंड वाइड स्प्रेड रश इन काउंटर अटैक्स ने लगभग सभी टीमों को परेशान किया है। इनका टैक्टिकल ब्लूप्रिंट है that they play 4-4-1-1 in a compact block. Without the ball, they are kind of 4-2-3-1, but without the ball, they shift into 4-4-1. जिसकी वजह से in the middle of the pitch बहुत कम स्पेस बचा होता है, जिससे होता क्या है कि ऑपोजिट टीम जो है they are forced to shift onto the wider corners of the pitch, more of the crossing positions जहाँ से आप क्रॉसेस डालते हो। And once they win the ball somehow, they transition into an counter attacking team in a blink of an eye, like this, like in 4 to 5 seconds they are onto you. For me, like standout player for this South African team is going to be their goalkeeper, Ronwen Williams, like who is incredibly great when it comes to sweeping, and इनकी penalty saving capability तो शायद सब नहीं देखी हुई। अगर मैं इनको रेट करना चाहूँ तो आउट ऑफ 10 I give him a 9.1। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बारीक पॉइंट है जिसपे शायद कोई और बात ना करे। होता क्या है कि मैक्सिकन जियोग्राफी जो है वो ये सुनिश्चित करती है कि जो फील्ड है, जो स्टेडियम है, वो 2200 मीटर अबव सी लेवल है, जिससे होता क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली 10% बॉल जो है ऑन द फील्ड फास्टर मूव करता है। होता उससे ये होता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ द गेम इन द इनिशियल फेज वो बहुत ज़्यादा होती है। बट इसका एक नुकसान ये भी है कि आफ्टर गुड 60-65 मिनट्स गेम प्लेयर्स बहुत थके हुए और बहुत टायर्ड फील करते हैं। तो जो मैक्सिमम बर्स्ट ऑफ एनर्जी है वो इनिशियल मोमेंट्स होता है और शायद मैक्सिको इसका फायदा उठाना चाहिए। मैक्सिको कोशिश करेगी कि वो इस मैच को शुरू के 20 से 25 मिनट में दबा दें और खत्म कर दें, क्योंकि इफ समहाउ साउथ अफ्रीका कामयाब हो जाती है अपने लो ब्लॉक से मैक्सिकन अटैक को रोकने में, तो शायद ये गेम मैक्सिको के लिए आसान नहीं होगा। माफ कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पूरे गेम की जो बैटल जो आप लाइक दो प्लेयर्स के बीच अगर बैटल बात करें तो जिसको आप देखना चाहोगे वो होगा मैक्सिकन अल्वारेज वर्सेस साउथ अफ्रीकन मोकोइना के बीच में। वो गेम का एक फलक्रम पॉइंट होने वाला है। इफ समहाउ अल्वारेज कामयाब हो जाता है सेंटर पार्क को बचाने में
क्योंकि आप मानिए इस बात को कि अल्वारेज बहुत ही प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है, लाइक वन ऑफ दोस सीडीएम्स, बुस्केट्स टाइप ऑफ, लाइक बुस्केट्स तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, उनका तो नाम लेना भी शायद इस सेंटेंस में सही नहीं होगा, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, लाइक बहुत ही मेन स्ट्रीम अगर आप फुटबॉल फैन है, अपने बार्सिलोना रियल मैड्रिड कुछ देखना नहीं है, तो बुस्केट्स आपके लिए एक प्राइम एग्जांपल है। अब होता क्या है कि अगर अल्वारेज अपने लॉन्ग ब्लॉक में कामयाब हो जाते हैं और सेंटर ऑफ द पार्क में किसी को स्पेस नहीं देते हैं, पासेस को इंटरसेप्ट कर लेते हैं, अपने जो प्रेस रेजिस्टेंट गेम है उनका उसको बचा के रखते हैं, तो बहुत मुश्किल होने वाली है साउथ अफ्रीका के लिए। और अगर समहाउ मोकेना अपनी स्पीड का फायदा उठा लेते हैं और जो स्पेसेस बन रहे हैं विंगर्स के बहुत आगे जाने की वजह से उसका फायदा उठा लेते हैं, तो साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा थ्रेट दे सकती है मैक्सिको। अगर टेक्निकल लाइनअप की अगर बात करेंगे ना, अगर हम बात करें कि कंपैरिजन करें टीम्स को दोनों को टेक्निकल पैरामीटर्स के बेस में, और अगर आउट ऑफ 100 मार्क्स ज्यादा कंपेयर करें, तो जो डिफेंसिव स्टेबिलिटी है मैक्सिको की दैट इज लाइक एवरेज 70 to 75% आउट ऑफ 100, बट साउथ अफ्रीका वो 80 to 85% के अप्रॉक्स स्कोर करता है, क्योंकि उनका जो लो ब्लॉक है वो बहुत रिजिड है एंड इट इज नॉट ईजी टू ब्रेक। तो इस पॉइंट में तो साउथ अफ्रीका जीत जाएगा। अगर मिडफील्ड कंट्रोल की बात करें तो मैक्सिको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लीड ले लेता है। मैक्सिको को अगर हम आउट ऑफ 100 देंगे उनके मिडफील्ड कंट्रोल के हिसाब से, तो दैट वुड बी अराउंड 90%, बट इन केस ऑफ साउथ अफ्रीका ये सिर्फ 70% रहता है, क्योंकि मैक्सिको एक बेटर प्रेस रेजिस्टेंस टीम है और उनका जो स्टैगर्ड पिवट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ओवरवेलमिंग है। अगर अटैकिंग पोटेंसी की बात करें तो मैंने जैसे आपको कहा था कि हिमेनेज एक बहुत बड़ा खतरा है साउथ अफ्रीका के लिए। इस सिनेरियो में भी, इस पैरामीटर में भी मैक्सिको साउथ अफ्रीका से 85 to 65 बहुत आ गया, क्योंकि मैक्सिकन टीम में इंडिविजुअल कैपेसिटीज की बात करें, इंडिविजुअल क्वालिटीज की बात करें, विथ ओवरलोड्स की बात करें, तो मैक्सिकन टीम बहुत आ गया। अब ना चाह के भी होगा क्या कि आप सब एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि वो जनरली होता है और ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरह से काम करती है। व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग तो वी वांट टू नो कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है आपके हिसाब से। इतनी बात करने के बाद आप ये जानना चाहेंगे कि मेरे हिसाब से इस गेम में होने क्या वाला है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये गेम जो है हाफ का होगा, जहाँ की फर्स्ट हाफ में मैक्सिको बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो कोशिश करेगा बहुत हाई इंटेंसिटी, बहुत हाई एनर्जेटिक बस्ट अप्स की वजह से वो साउथ अफ्रीका पे पार पा सके। जहाँ साउथ अफ्रीका चाहेगा कि अपने लो ब्लॉक से पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और टाइम गेम को खींचे। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इस गेम में मैक्सिको साउथ अफ्रीका को 2-1 से हरा देगी, और जो फाइनल शॉट होगा, फाइनल जो नेल होगी साउथ अफ्रीकन कॉफिन में, वो रोल हिमेनेज ही डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक टावरिंग हेडर होगा। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा?